बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 8.3 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस थे क्वेश्चन नंबर 3 से उनको सॉल्व करने की ये कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स देखें, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी। यानी अगर हमारे पास एक ट्राइंगल एबीसी दी है, ये एबीसी दी है, ए बी और सी दी है, तो इनके इंटीरियर एंगल्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करें। अगर स्लोप्स ये दी, यानी हम यूं करें कि पहले तो देखें ये एंगल हमने फाइंड करना है। अच्छा, एंगल ड्रॉ करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज आपने ड्रॉ करना है, फिर ये एंगल एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, फिर ये एंगल एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, यानी एंटी क्लॉकवाइज आपने एंगल्स को ड्रॉ करना है। इसका नाम रख लें आप θ1, इसका नाम रख लें θ2 और इसका नाम रख लें θ3। ये हमने 3 एंगल्स ड्रॉ करनी है। सबसे पहले स्लोप का नाम रखें, इसका नाम है ए बी जो कि 0 के इक्वल होता है। इसी तरह स्लोप ऑफ बी सी जो कि -1 के इक्वल होता है। स्लोप ऑफ सी ए जो कि 1 के इक्वल होता है। ये हमारे पास 3 स्लोप्स आ गई। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, बारी बारी इन सबके एंगल्स को फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले जब हम ए बी और बी सी के एंगल्स को फाइंड आउट करेंगे तो इन दोनों की स्लोप्स को यूज करेंगे। जैसे ये स्लोप हमारे पास दी हुई है, ए बी 0 के इक्वल, बी सी -1 के इक्वल और सी ए दी हुई है 1 के। ये जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। इनमें ये जो m2 है ये वो वाला होना चाहिए जहां एरो होगा, एरो का साइन जुड़ा हुआ होगा। जैसे इन दोनों में आपने एरो इस पे लगाया हुआ है, इस पे ए बी पे, तो ये m2 होना चाहिए हमारे पास। यानी हम जब इन दोनों की स्लोप फाइंड आउट करेंगे तो tan θ1 यानी ये वाला एंगल जब फाइंड करेंगे तो ये होगा हमारे पास MAB माइनस MBC डिवाइडेड बाय 1 माइनस MAB MBC। भूले नहीं, जहां हेड होगा उसको स्लोप को पहले लिखना है और जहां टेल होगी उसको बाद में लिखना है। अच्छा, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें और ना ये कुछ जरूरी है। बहरहाल आप एक प्लानिंग से चलें, ठीक है। tan θ1 हमारे पास आ गया, ए बी हमारे पास क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स 0, बी सी दिया हुआ है -1, इसी तरह ए बी दिया हुआ है 0 और बी सी दिया हुआ है -1। तो -1 को जब 0 से माइनस माइनस प्लस हो गया, 0 + 1, नीचे भी 1 आ गया, 1 + 0, तो ये 1 आ गया। जब हम tan को वहां ले जाएंगे तो tan इनवर्स ऑफ 1 हो जाएगा। tan इनवर्स ऑफ 1 स्टूडेंट्स आपने कैलकुलेटर से सॉल्व करना है और आपको पता होना चाहिए, वैसे ये याद भी होनी चाहिए, वैल्यू 45 डिग्री के इक्वल होता है। तो स्टूडेंट्स ये एंगल हमारे पास 45 डिग्री आ गया। अब चलते हैं स्टूडेंट्स, इस एंगल को फाइंड करते हैं। इस एंगल में हमारे पास एक AC दिया हुआ है, एक BC दिया हुआ है, तो इन दोनों की स्लोप्स लगेंगी क्योंकि ये इधर से इधर तक है। तो आपका tan θ2 चूंकि नाम रखा है और हेड वाले को पहले लिखेंगे। हेड वाला कौन सा स्टूडेंट्स? BC है, यानी BC माइनस स्लोप ऑफ CA डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan BC tan CA। ये आ गया tan θ2 स्टूडेंट्स। BC क्या है हमारे पास? -1, ये भी हमारे पास 1 माइनस BC क्या है स्टूडेंट्स? -1 और ये है 1। यस, यही हमारे पास आ गया जी। आई एम सॉरी स्टूडेंट्स, ये प्लस था, पता नहीं क्यों गलती की है मैंने, और ये भी स्लोप्स थी, यहाँ भी ये प्लस था। ये फॉर्मूले का प्लस मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ था, पता नहीं कैसे मैंने मिस्टेक्स की, दोबारा इधर माइनस, तो ये तो खैर वही आंसर आ रहा था। ये देखिए स्टूडेंट्स, tan θ2 -1 होगा -2, 1 -1, तो आप देखें tan θ2 -2/0 आ गया। जब आप 0 को किसी भी चीज के साथ डिवाइड करते हैं, मतलब 0 को ऐसा डिनोमिनेटर लेते हैं, तो खैर अभी पहले मुझे उधर जाने दें। ये जब आप 0 से डिवाइड करेंगे ये इन्फिनिटी आ जाएगा। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी ये समझाया था
डिनोमिनेटर में जब भी 0 हो तो इन्फिनिटी आता है, tan वहां जाके हो जाएगा tan इनवर्स। तो ये भी मैंने आपको बताया था क्योंकि कैलकुलेटर से आप फाइंड नहीं कर सकते, इनफिनिट का जो tan होता है वो 90 डिग्री के इक्वल होता है। तो स्टूडेंट्स अगर ये मेरे पास 45 डिग्री आया एंड दैट वुड बी 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो गया। अब चलते हैं इस थर्ड की तरफ। थर्ड हमारे पास क्या है, ये और ये है, यानी tan थीटा 3 ये वाला। तो हेड कहाँ है स्टूडेंट्स, ये सी ए पे है, तो आपका यही होगा स्लोप ऑफ सी ए माइनस स्लोप ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय 1 प्लस स्लोप ऑफ सी ए स्लोप ऑफ ए बी, ये हो जाएगा हमारे पास। स्टूडेंट्स देखें tan थीटा 3 स्लोप ऑफ सी ए क्या है हमारे पास 1, स्लोप ऑफ ए बी क्या है हमारे पास 0, और ये भी 1 प्लस 1 और ये 0 है, तो ये भी हमारे पास ओवरऑल 1 आ जाएगा। जब हम tan को वहां जाकर शिफ्ट करेंगे तो थीटा 3 हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1, तो tan इनवर्स ऑफ 1 स्टूडेंट्स होता है 45 डिग्री के। तो यूं हमारे पास 3 एंगल्स आ गए, 45 डिग्री, 90 डिग्री एंड 45 डिग्री। एक बात याद रखिएगा, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 के इक्वल होता है। 45 45 90 हो गया, जब हम उसमें 90 ऐड करेंगे तो 180 आ जाएगा। इसका मतलब है ये बिल्कुल राइट एंगल्स है आपके पास। डियर स्टूडेंट्स पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। हमारे पास स्लोप दी हुई है ए बी 0.25, बी सी 1.25, स्लोप ऑफ ए सी 1 दी हुई है। तो अगेन उसी तरीके से हमने एक ट्राइंगल ले ली है, ये देखें ट्राइंगल ले ली जिसमें ए बी और सी दिया हुआ है, और हम एंगल भी एलोकेट कर लेते हैं, ये एंगल और ये एंगल हमारे पास मौजूद है। इसका नाम थीटा 1, इसका थीटा 2 और इसका नाम थीटा 3 रख लेते हैं, और यहां भी नाम हम रख लेते हैं। स्लोप ऑफ ए बी है स्टूडेंट्स हमारे पास 0.25, स्लोप ऑफ बी सी है 1.25, स्लोप ऑफ सी ए है 1, ये यानी ए बी 0.25, स्लोप ऑफ बी सी जो है वो 1.25 और स्लोप ऑफ सी ए जो है वो 1 के इक्वल है। हमने नाम भी यहां रख लिया स्टूडेंट्स। अब हमने इसको सॉल्व करना है उसी मेथड से जैसा हमने पिछला किया था। देखिए हमारा अगर एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे हेड बनता है ए बी, तो ए हमारा जो इन दोनों का जब हम एंगल फाइंड करेंगे तो इसकी स्लोप को और इसकी स्लोप को यूज करेंगे। इसकी स्लोप पहले लिखेंगे, रीजन आपको समझ आ गई है, वो क्या है, वो रीजन ये है कि आपका जो हेड है वो आपने पहले लिखना है। तो tan थीटा 1 होगा स्टूडेंट्स एम ए बी माइनस एम बी सी डिवाइडेड बाय 1 प्लस एम ए बी एम बी सी। tan थीटा 1 होगा एम ए बी क्या हमारे पास 0.25 माइनस 1.25, इसी तरह 1 प्लस ए बी क्या होगा 0.25 1.25, ये आ गया हमारे पास। जब आप 0.25 में से 1.25 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1। आई होप आप समझ गए होंगे इस बात को। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट्स और उसमें 1 को ऐड कर दें। जी कैलकुलेटर दीजिएगा। यस ये देखें कैलकुलेटर है 0.25 मल्टीप्लाई 1.25, ये आ गया हमारे पास, और इसमें प्लस 1 ऐड करें तो ये 1.3125 आ रहा है। अच्छा माइनस 1 डिवाइड 1.325 सॉरी 3125, तो ये आ जाएगा माइनस 0.7। अब tan को जब वहां लेके जाएंगे स्टूडेंट्स tan इनवर्स हो जाएगा, और इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा माइनस 0.7619, ये आ जाएगा। जब स्टूडेंट्स हम इसका tan इनवर्स फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 37 डिग्री, ये आ जाएगा 37 डिग्री माइनस में आएगा ये हमारे पास। स्टूडेंट्स आपने देखा ये नेगेटिव आंसर आया। एक्चुअली ये किस चीज का आंसर आया? अगर मैं इस लाइन को स्ट्रेट कर देता,
ये तो ये वाला आंसर है, ये वाला आंसर हमारे पास आ गया, गलती से बाहर वाला आंसर आ गया। ये ट्रायंगल यूं नहीं है, ये ट्रायंगल थोड़ी सी कर्व है, क्योंकि ये बाहर वाला आंसर है। माइनस वाला आंसर जो होता है वो क्लॉकवाइज होता है हमारे पास, तो ये हमारे पास एक्चुअली ये वाला आंसर है, ये वाला। तो कल मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, मैंने कहा था कि जब आपके पास माइनस में आंसर आए, आपने इसमें 180 ऐड कर देना। जब आप 180 ऐड कर देंगे इसमें 180, तो हमारे पास एक्चुअली ये वाला आंसर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 143 डिग्री। तो एक्चुअली आंसर जो इसका है थीटा 1 का, वो 143 डिग्री है। सो डोंट फॉरगेट इट। ये चलते हैं स्टूडेंट्स, हम दूसरे इसकी तरफ चलते हैं। यहां भी ऐसे ही होगा, आपने BC और CA की स्लोप को यूज करके एंगल फाइंड करना है। ये BC है और ये C है, तो आपका tan थीटा 2 इक्वल होगा, हेड कहां है स्टूडेंट्स? BC पर, MBC माइनस MCA डिवाइडेड बाय 1 प्लस MBC MCA। ये आ गया tan थीटा 2 हमारे पास आ गया। BC क्या है मेरे पास? 1.25। CA क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स? 1। इसी तरह BC हमारे पास है 1.25 और ये है हमारे पास 1। tan थीटा 2 1.25 में से जब 1 माइनस करेंगे तो 0.25 आ जाएगा, और नीचे 2.25 आ रहा है। 0.25 डिवाइड 2.25, तो ये हमारे पास आ गया 0.111। tan को वहां ले जाएंगे, tan जाके tan इनवर्स हो जाएगा। या जब स्टूडेंट्स हम इसका tan इनवर्स फाइंड करेंगे, जब हम इसका tan इनवर्स फाइंड करेंगे तो ये स्टूडेंट 6 डिग्री आ रहा है। तो एक्चुअली ये 6 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। अब मूव करते हैं स्टूडेंट्स इस एंगल की तरफ। इस एंगल में हमारे पास एक ये स्लोप है और एक ये स्लोप है, ये दो है, इनके बीच में बना है। तो हमने इन दोनों को ही यूज करके एक्चुअली एंगल बनाना है। तो उसका मैंने बताया था, जहां हेड होगा उसको पहले लिखेंगे। तो tan थीटा 3, हेड हमारा कहां है? 1 पे, यानी CA पे। CA माइनस tan AB डिवाइडेड बाय 1 प्लस MCA MAB। जी, CA क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास? 1, AB है 0.25, इसी तरह CA 1 है और ये 0.25 है। स्टूडेंट्स 1 में से 0.25 माइनस करेंगे 0.75 आ जाएगा। स्टूडेंट्स नजर आ रहा है? चेक करें। और अगर 1.25 में 1 ऐड करेंगे तो 1.25 आ जाएगा। ये tan थीटा 3 आ गया। जब tan को वहां फेंकेंगे तो tan इनवर्स ऑफ ये आ जाएगा। इसको चेक करते हैं, ये क्या चीज है? 0.75 डिवाइड 1.25, ये आ रहा है 0.6 आ रहा है। और जब इसका tan इनवर्स फाइंड कर रहा हूं, तो मैं कर चुका हूं फाइंड, तो ये 31 डिग्री आ रहा है। तो स्टूडेंट्स 31 डिग्री, 6 डिग्री, 143 डिग्री, ये 3 एंगल्स हमारे इन तीनों के बन जाएंगे। इन तीनों को ऐड करके चेक कर ले कि ये एंगल हमारे टोटल 180 बन भी रहे। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट वो ये कि 143 का एंगल एक्चुअली सप्लीमेंट्री एंगल होता है 90 से बड़ा। तो एक्चुअली अगर फिगर बनाए राइट फिगर बनाए ना, राइट, तो वो एक्चुअली यूं बनेगी। 143 का एंगल जो है वो यहां जाएगा, ऐसे जाएगा। तो फिर ये एंगल आपका, यानी ये 6 डिग्री का एंगल है, ये 143 डिग्री का एंगल है, और ये एंगल जो है वो 31 डिग्री का। सो चूंकि हमें पहले तो पता नहीं चल सकता क्या एंगल आने वाला है, जब तक हम उसकी कैलकुलेशन ना करें। तो एक्चुअली राइट अगर इसका बनाएंगे तो दिस वुड बी द राइट ट्रायंगल ऑफ दिस। आई एम श्योर यू गॉट इट। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं हम बिल्कुल उसी मेथड से। सबसे पहले हमारे पास स्लोप ऑफ AB 0.4 दी है, स्लोप ऑफ BC 1.5 और स्लोप ऑफ CA 1.667 दी है। हम एक फिगर बना लेते हैं। स्टूडेंट्स देखें, इस फिगर नजर आ रही है? ये हमारा A है, ये हमारा B है और ये C है। अच्छा, ये इसका एंगल है,
ये इसका एंगल है और ये इसका एंगल है। इसको थीटा 1 कह देते हैं, इसको थीटा 2, और ये हमारे पास थीटा 3 आ गया। ए बी की स्लोप दी हुई है 0.4, तो इधर की स्लोप में ए बी 0.4 कह देता हूं। बी सी की स्लोप जो दी है वो 1.5, बी सी की 1.5, और सी ए की जो स्लोप दी हुई है वो 1.667 ये दी। चलिए स्टूडेंट सॉल्व करते हैं इसको भी उसी मेथड से। सबसे पहले इन दो स्लोप्स को यूज करके इस एंगल को फाइंड करेंगे। तो हेड आपका कहाँ ए बी पर मौजूद है, तो यहां लगाते हैं tan थीटा 1, क्योंकि उसका नाम tan थीटा 1 है, थीटा 1 है इनफैक्ट। तो स्लोप ए बी माइनस स्लोप बी सी डिवाइडेड बाय 1 प्लस स्लोप ए बी स्लोप बी सी, ये हमारे पास आ गया tan थीटा 1। जी स्टूडेंट्स ए बी क्या हमारे पास 0.4, बी सी हमारे पास क्या है वो देखिए 1.5, ए बी है 0.4 और ये है 1.5, ये दिया हुआ। स्टूडेंट्स जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे, 1.5 में से 0.4 माइनस करें तो माइनस 1.1 आ जाता है। अच्छा 15 चौके 60, 6 0.6, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आ रहा है 0.6, 0.6 इसमें ऐड करें 1.6 आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स हमारे पास ये आ गया। मैं वहां जब इसको लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ, इनफैक्ट स्टूडेंट्स एक गलती कर बैठा हूं, ये माइनस 1.5 था, तो ये माइनस, यहां ऑलरेडी भी एक माइनस है, ये भी माइनस है, तो ये प्लस हो जाएगा। जब आप 1.5 में 0.4 ऐड करेंगे तो ये 1.9 आ जाएगा। यहां भी ये माइनस है, तो ये आप देखिए जरा 1 माइनस 0.6 आ गया। इन दोनों को माइनस करें, tan थीटा 1 हमारे पास 1.9 डिवाइडेड बाय 0.4, तो ये 1.9 डिवाइडेड बाय 0.4, ये हमारे पास आ गया 4.75। तो स्टूडेंट्स मैं tan को वहां लेके जाऊंगा, वहां जाके ये हो जाएगा tan इनवर्स और ये हो जाएगा 4.75। तो जब मैं इसका tan इनवर्स फाइंड करूंगा, मैं इसका tan इनवर्स फाइंड करूंगा तो ये आ जाएगा 78 डिग्री। अब हम आगे चलते हैं, इस एंगल को फाइंड करते हैं। इस एंगल में ये सी ए और बी सी दोनों मौजूद हैं, तो हमारा tan थीटा 2 जिसमें एरो हमारी कहां लगी है बी सी पर, यानी tan स्लोप बी सी माइनस स्लोप सी ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस स्लोप बी सी स्लोप सी ए, ये दिया हुआ। स्टूडेंट्स देखें tan थीटा 2, स्लोप ऑफ बी सी कितनी दी है 1.5, स्लोप ऑफ सी ए कितनी दी है 1.667, और इसी तरह 1 प्लस स्लोप बी सी कितनी है हमारे पास 1.5 और ये है 1.667। तो स्टूडेंट्स आपने इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करना है। जब आप 1.5 तो स्टूडेंट्स ये माइनस ऊपर भी आ गया, नीचे भी आ गया, इस माइनस माइनस को काट दें, tan वहां जाके हो जाएगा tan इनवर्स। जब हम इन दोनों को डिवाइड करके यहां लिखेंगे, ये हमारे पास आ रहा है 3.167 डिवाइड 1.5005, ये आ जाएगा हमारे पास 2.11। तो स्टूडेंट्स जब मैं इसका tan इनवर्स फाइंड करूंगा, इसका tan इनवर्स, तो ये आ जाएगा मेरे पास 65 डिग्री, ये 65 डिग्री आ जाएगा। एक्चुअली आंसर 64.64 आ रहा है, तो मैं अप्रॉक्सीमेटली इसको 65 कर रहा हूं। चलते हैं स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट की तरफ। वो क्या है हमारे पास, ये वाला एंगल थीटा 3 वाला, उसमें एक स्लोप ए बी वाली है, एक सी ए वाली है, एरो आपका सी ए पर है, तो tan थीटा 3 सी ए वाली को पहले लिखेंगे स्लोप सी ए माइनस स्लोप ए बी डिवाइडेड बाय 1 प्लस स्लोप सी ए स्लोप ए बी, ये हमने लिख दिया। tan थीटा 3, डियर स्टूडेंट सी ए कितना है हमारे पास
1.667, ए बी दिया हुआ है 0.4, सी ए दिया हुआ है 1.667 और सी ए दिया हुआ है सी ए तो ए भी दिया हुआ है 0.4। तो ये हमारे पास 1.267 डिवाइड 1.66, ये हमारे पास आ जाएगा 0.7601। तो tan थीटा हमारे पास थीटा 3 आ गया 0.7601। tan को स्टूडेंट्स वहां ले जाएं, वहां जाके ये हो जाएगा tan इनवर्स। जब आप tan इनवर्स इसका फाइंड करेंगे तो ये 37 डिग्री आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये तीन एंगल आ गए 37, 65, अगर इनको प्लस किया जाए तो ये नियरली 103 बनता है, 102 बनता है, और उसमें जब 78 ऐड करेंगे तो 180 पूरा हो जाएगा। 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री, देन योर आंसर इज ऑल राइट। डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने लास्ट फोर्थ पार्ट की तरफ। स्लोप ऑफ ए बी दिया हुआ है -1, यानी स्लोप ऑफ ए बी में से मैं मान लिख चुका हूं -1। स्लोप ऑफ बी सी दिया हुआ है 0.8 और स्लोप ऑफ सी ए जो दिया हुआ है वो दिया है 0। आपने बिल्कुल उसी मेथड से जैसे किया है इनको, जैसे अगर आपने θ1 फाइंड करना है उसके लिए ये और ये स्लोप्स दरकार होंगी आपको, यानी ए बी की और बी सी की स्लोप रिक्वायर्ड होगी। और जहां एरो होगा उसको पहले लिखना है। जैसे ए बी पे एरो है तो आप यहां लगा रहे हैं tan θ1 इज इक्वल टू एम ए बी माइनस एम बी सी डिवाइडेड बाय 1 प्लस एम ए बी एम बी सी। ये हमारे पास आ गया। स्टूडेंट्स ए बी है -1, बी सी है हमारे पास 0.8, इसी तरह ए बी है हमारे पास -1 और ये 0.8 ही आ गया हमारे पास। स्टूडेंट्स इन दोनों को माइनस माइनस प्लस होता है, आपको पता है, तो इनको ऐड करेंगे -1.8 आएगा। इधर -1 को 0.8 से मल्टीप्लाई करो तो 0.8 आता है। 1 में से जब माइनस करेंगे तो हमारा 0.2 आ जाएगा। tan θ1 ये आ गया हमारे पास। तो 2 9 18, आई थिंक इसका आंसर भी 9 आ रहा है। tan इनवर्स ऑफ -9 डिग्री ये आ रहा है, डिग्री नहीं लगाएंगे, -9 आ रहा है। लेट मी सॉल्व इट। अब हाँ जी ये आ रहा है। आप इसका tan इनवर्स ऑफ -9 सॉल्व करें। ये हमारा आंसर आ गया -84 डिग्री। -84 डिग्री। स्टूडेंट्स मैंने पहले भी ये क्वेश्चन में बताया कि ये आंसर आपका एक्चुअली -84 डिग्री ये वाला आया हुआ है, ये वाला पीछे वाला, क्योंकि ये आपका क्लॉकवाइज एंगल है वो आया हुआ है। और अगर आपने माइनस को प्लस में कन्वर्ट करना हो तो उसका मेथड सिंपल आपको मैंने बताया था कि आप उसमें 180 ऐड कर दें। जब आप 180 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 96 डिग्री। तो यही हमारा राइट एंगल होगा, इसका 96 डिग्री। चलते हैं अब अपने इस पार्ट की तरफ। यहां भी ऐसा ही है। इस दफा जब इस एंगल को फाइंड करेंगे इसमें ये और ये स्लोप हमारे पास मौजूद है, एक बीसी वाली है एक सीए वाली है। बीसी वाली को पहले लिखेंगे, रीजन आपको समझ आ गई है क्यों, tan θ2। बीसी वाली को इसलिए क्योंकि एरो साइड पर है, एम बी सी माइनस एम सी ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस एम बी सी एम सी ए, ये दिया हुआ है। tan को स्टूडेंट्स अभी यहीं रहने दें जी। BC हमारे पास क्या दिया है 0.8 और CA दिया हुआ है 0। इसी तरह BC दिया है 0.8 और ये दिया हुआ है 0। तो ये तो खैर 0 आ गया। 0.8 में से 1 माइनस करेंगे तो 0.8 ही आएगा। tan वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 0.8। 39 डिग्री, ये हमारा आंसर नेक्स्ट आ गया। चूंकि पॉजिटिव है सो वी विल एक्सेप्ट इट, हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। चलते हैं स्टूडेंट्स इस एंगल की तरफ, दैट इज θ3। तो इसमें हेड कहाँ है हमारे पास, यहाँ है।
तो इसको हम पहले लिखेंगे और टेल हमारी यहाँ है, इसको बाद में लिखेंगे। तो आपके पास tan थीटा 3 हमारे पास हो गया। अगेन वही फॉर्मूला, चूंकि हेड यहाँ है तो CA माइनस स्लोप ऑफ AB डिवाइडेड बाय 1 प्लस स्लोप ऑफ CA स्लोप ऑफ AB, ये हमारे पास आ गया जी। tan थीटा 3 हमारे पास हुआ, CA क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास 0, AB हमारे पास क्या है -1, CA हमारे पास है 0 और ये -1, इसकी कोई जरूरत नहीं है। माइनस माइनस प्लस हो गया, हमारे पास प्लस आ गया, तो आपके पास ये नीचे आ जाएगा 2, तो थीटा 3 माइनस माइनस प्लस 1/2 आ गया, 1/2, ये 1/2 आ गया, यहां देख लें। आई एम सो सॉरी, 1/2 हमारे पास नहीं आ रहा, इनफैक्ट 2 नहीं आ रहा, ये देखिए 1 आ रहा है। tan वहां जाके tan इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 1, तो ये tan इनवर्स ऑफ 1 स्टूडेंट्स होता है 45 डिग्री। सो हमारे पास 3 आंसर्स आ गए, 45 डिग्री, 39 डिग्री, 96 डिग्री। इन तीनों को अगर ऐड कर लेते हैं तो हमारा आंसर जो है स्टूडेंट्स वो आपको समझ आ जाएगा कि 180 के इक्वल आ रहा है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 3। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है फाइंड एंगल बिटवीन लाइंस। ये दो लाइंस दी हुई हैं, इन दोनों के बीच का एंगल फाइंड करना है। ये कुछ यूं है लाइन, जैसे एक लाइन फर्ज करो यूं हो सकती है, ठीक है, लाइन है, ये 2 लाइनें हो गई, दूसरी लाइन ये हो गई, कोई ऐसी भी हो सकती है। और इस लाइन की जो इक्वेशन है वो है 3x + 2y + 5 = 0, और इसकी जो है हमारे पास 2x - 3y + 8 = 0, ये इसकी है। इन दोनों के बीच में स्टूडेंट्स हमने एंगल फाइंड आउट करना है। देखिए, एंगल फाइंड करने के लिए अभी मैंने बताया था कि आपको दोनों की स्लोप्स पता होनी चाहिए लाइंस की, उसके बगैर आप एंगल फाइंड नहीं कर सकते। पहले हम इसकी स्लोप फाइंड करते हैं, स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन। स्टूडेंट्स, इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन से हमने स्लोप निकालनी है, और मैंने आपको 8.2 एक्सरसाइज में बताया था इक्वेशन से स्लोप निकालने का फार्मूला होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y। आई होप आप समझ रहे होंगे, लेकिन याद रखें ये इक्वेशन आपने नॉर्मल फॉर्म में लिखी है, इक्वल टू 0 होनी चाहिए, तब आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, वरना नहीं लगाएंगे। माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है -3, कोएफिशिएंट ऑफ y है 2, ये आ गया। यहां चलते हैं स्लोप 2, ये भी ऐसे होगा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y जी। माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x -2 है, कोएफिशिएंट ऑफ y -3 है, माइनस माइनस कट गया, 2/3 आ गया हमारे पास। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अब हमारे पास 2 स्लोप्स दी हुई हैं, हम इजीली एंगल फाइंड कर सकते हैं, और एंगल का फार्मूला है हमारे पास tan थीटा जो कि इक्वल होता है m2 - m1 डिवाइडेड बाय 1 + m1 m2, ये है। तो स्टूडेंट्स m2 क्या हमारे पास 2/3 और ये है 3/2, सॉरी -3/2, यहाँ माइनस एक ऑलरेडी भी है, तो ये +3/2 हो जाएगा। 1 + 2/3 और -3/2, 2 से कटा, 3 से कटा, 1 माइनस प्लस माइनस होगा, 1 - 1 हो गया। ये इसका आंसर जो मर्जी हो, जो ऊपर वाला है, नीचे 1 - 1 जो कि 0 हमारे पास आ जाएगा। किसी भी चीज को जब हम 0 से डिवाइड करते हैं स्टूडेंट, आंसर इनफिनिट आता है, यानी tan थीटा = इनफिनिट। tan वहां जाके स्टूडेंट्स हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ इनफिनिट, और इनफिनिट का tan इनवर्स जो मैंने बताया था वो होता है 90 डिग्री के इक्वल। आई होप आप समझ गए होंगे, कोई इतना मुश्किल नहीं था। डियर स्टूडेंट्स, अगेन क्वेश्चन नंबर 2 है, ऐसे ही तरीके से हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसकी स्लोप फाइंड करेंगे, वो होती है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y। माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x होगा -1, ये 1 है इसका, कोएफिशिएंट ऑफ y 2 दिया हुआ है। यहां भी ऐसे m2 माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y जी। माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x होगा -2, कोएफिशिएंट ऑफ y होगा -4, माइनस माइनस कटा, 2 × 2 = 4, तो ये 1/2 आ गया। डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, अब हम एंगल फाइंड करेंगे, और एंगल फाइंड करने का मेथड होता है tan थीटा = m2 - m1 डिवाइडेड बाय
1 प्लस m1 m2। आई होप आप लोगों को ये बातें समझ आ गई होंगी। ठीक है, अब देखें tan थीटा m2 क्या दिया हुआ है 1/2, m1 दिया हुआ है -1/2, 1 प्लस m1 है -1/2 और ये 1/2, ये आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, tan थीटा 1/2 प्लस 1/2, माइनस प्लस माइनस 1 1 ज़ा 1 2 2 ज़ा 4, 1/4 आ गया। स्टूडेंट्स 1/2 आधा हाफ हाफ हो गए होते हैं, हाफ हाफ 1 होता है। वैसे एलसीएम ले लें तो आपको समझ भी आ जाएगी, तो ये 1 ही है, 1 ही है, तो ये 1 आ गया। 1 में से 1/4 माइनस करेंगे तो 4 एलसीएम आएगा, 1 4 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4 -1, तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 3/4। नीचे आपका 4 दिया है, जब इसको ऊपर ले जाएंगे, नीचे डिवाइड हो रहा है, ये ऊपर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो tan थीटा आएगा 4/3 के, तो आपका tan वहां जाके हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 4/3। स्टूडेंट्स फाइंड करें इसका क्या एंगल आ रहा है। ये आ रहा है स्टूडेंट्स 4/3 डालें, 3/4, मेरे ख्याल में 53 डिग्री आ रहा है, 53 डिग्री, यस 53 डिग्री आ रहा है। मेरे स्टूडेंट्स पीछे बैठे हुए, वो कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करके मुझे यूं शो करके दिखा रहे थे, तो ये हमारा 53 डिग्री इसका आंसर आ रहा है जी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x माइनस 7y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स उसी तरीके से इसकी स्लोप फाइंड करनी है। स्लोप का फार्मूला होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y। याद रखें नॉर्मल में होनी चाहिए, इक्वल टू 0 होनी चाहिए। अगर इक्वल टू 0 नहीं है, पहले इसको इक्वल टू 0 लाओ, फिर ये फार्मूला लगाना है, वरना नहीं लगाना। वरना इसका एक मेथड और भी होता है, इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं। मैंने जो पहला लेक्चर दिया, दूसरा लेक्चर था इनफैक्ट 6.2 का, वो लाजमी देखिएगा, उसमें आखिर में मैंने सारी फॉर्म्स आपको बताई हैं बड़े अच्छे तरीके से। वो काफी लंबा लेक्चर था, मेरे ख्याल में मोर देन 1.5 आवर का था। तो चलते हैं, देखें माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है स्टूडेंट्स, ये देखें 6 और y क्या हमारे पास -1, तो माइनस माइनस कट गया, ये 6 आ गया। इसी तरीके से स्लोप 2 है जो कि माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y, तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x है -1, कोएफिशिएंट ऑफ y है -7, ये भी कट गया, तो स्लोप 2 हमारे पास 1/7 आ गई। फॉर्मूला आप सबको पता है, tan थीटा होता है m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2, ये आ गया जी। स्टूडेंट्स m2 क्या हमारे पास 1/7, m1 क्या हमारे पास 6, अच्छा ये डिवाइड हो रहा है, 1 प्लस m1, 1 प्लस m1 है 1/7 और m2 है 6, तो tan थीटा इज इक्वल टू, इसका ले लो एलसीएम, 1 माइनस 42 आ जाएगा, डिवाइड 6 1 ज़ा 6, 6 over 7, यहाँ भी 7 एलसीएम आया, 1 7 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, 1 6 ज़ा 6, ये आ गया। आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स डिवाइड किस में चेंज होता है, मल्टीप्लाई में चीजें उलट जाती हैं। 42 में से 1 माइनस करेंगे तो -41 आएगा, डिवाइड मल्टीप्लाई में हुआ, ये 13 आ गया, ये इससे कैंसिल हुआ, tan वहां जाके हो जाएगा स्टूडेंट्स tan इनवर्स ऑफ -47/13। कैलकुलेटर से सीधा सीधा यहां पे फाइंड कर सकते हैं, ब्रैकेट में लिखिएगा ये वैल्यूज, -72 डिग्री आ गया। स्टूडेंट्स इसको हमने लेकर आना है प्लस में, तो मैंने इसका तरीका आपको पहले भी बताया था कि आपका आंसर अगर माइनस में आ जाए, इसको 180 ऐड कर दें, तो ये 108 इसका राइट आंसर आ जाएगा, प्लस वाला। यानी इसका कहने का मतलब है अगर लाइन एक ये थी, ये वाली लाइन 1, और एक लाइन ये थी लाइन 2, तो आपका अगर ये एंगल फाइंड हो गया ये, तो एक्चुअली 1 और 2 का ये एंगल फाइंड आउट करना था। तो यानी एक एंगल फाइंड हुआ, जबकि दूसरी साइड से भी एंगल बन सकता है, तो इसको सप्लीमेंट्री एंगल कहते होते हैं। दोनों का सम जो होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है।
तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, 108 इसका राइट आंसर है। तो यहां तक जो है हमने इसको सॉल्व कर लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने की एक नहायत ही अदना सी कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स क्वेश्चन देखें, एक्स वाई जी ये दिए हुए पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स और कहा है फाइंड द इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल, यानी आपने इसके इंटीरियर एंगल्स फाइंड करने, हुज वर्टिसेस आर, जिनके वर्टिसेस एक्स वाई जी दिए हुए। मतलब अगर मैं ये ट्राइंगल ड्रॉ करूं, ये एक्स रख लेता हूं, ये वाई रख लेता हूं और ये जी रख लेता हूं, तो इन्होंने कहा है कि इसका एंगल कोशिश करें यूं ड्रॉ किया करें, एंगल एंटी क्लॉकवाइज, इसका एंगल फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स आपके पास कोई भी एंगल फाइंड करना हो, सबसे पहले एंगल्स की स्लोप, आपके पास स्लोप्स लाजमी होनी चाहिए इन सब की। जैसे अगर ये एंगल एक्स पर है तो इसमें ये लाइन और ये लाइन इन्वॉल्व है, इन दोनों लाइंस की स्लोप्स आपके पास होनी चाहिए। हम सबसे पहले एक्स वाई लाइन की स्लोप फाइंड करते हैं, यानी हम लिखेंगे स्लोप ऑफ एक्स वाई, जिसको m1 का नाम देते हैं, यानी एक्स वाई की स्लोप फाइंड आउट कर लेते हैं इस लाइन की। तो स्टूडेंट स्लोप का फॉर्मूला आप सबको पता है, अगर मैं इसका नाम x1, इसका y1, इसका x2, इसका y2, इसका x3 और इसका y3 रख लूं जी, आप देखें स्टूडेंट्स इसका फार्मूला होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, ये स्लोप का फार्मूला है स्टूडेंट्स। अगर हम इन दो की फाइंड करेंगे, देखिए स्टूडेंट्स इसका नाम मैंने m1 रखा है, y2 क्या है हमारे पास -4, माइनस y1 क्या है हमारे पास -3, इसी तरह x2 है मेरे पास -3 और x1 है मेरे पास, ये माइनस फार्मूला का, x1 है -2। तो स्टूडेंट्स ये चेक करें, -4 -3 प्लस 2, तो ये आ जाएगा -7 ओवर -1, माइनस माइनस कैंसिल हुआ, तो स्टूडेंट्स स्लोप आ जाएगी 7 इसकी एक्स वाई की। तो एक्स वाई हमारे पास ये है, इसकी स्लोप आ गई हमारे पास 7। अब हम स्लोप फाइंड करेंगे वाई जी की, ठीक है, स्लोप ऑफ वाई जी, ठीक है। y में हमारे पास ये है और z ये, इसके कोऑर्डिनेट्स 2 में दिए हुए, इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास 3 में दिए, तो इसका नाम m2 रख लेते हैं, तो होगा ये y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, लेकिन यहाँ नाम y3 रखा हुआ है, तो y3 माइनस y2 डिवाइडेड बाय x3 माइनस x2, जो नाम रखा है आपने उसी के हिसाब से आपने यहाँ नाम स्लोप में भी डाल देना है। तो स्टूडेंट्स चेक करें, y3 हमारे पास है 2, y2 है हमारे पास -4, x3 है स्टूडेंट्स आप चेक करें 5 और x1 है, x2 है हमारे पास -3, माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 4 हो गया, माइनस माइनस प्लस 5 प्लस 3, 6/8, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, ये 3/4 आ गया हमारे पास स्लोप। ये स्लोप हमारे पास ये आ गई, स्लोप 2 3/4, और ये y z की आ गई, y से z की स्लोप है 3/4, ये आ गई स्टूडेंट्स, चेक करें। अब हमने स्टूडेंट्स x और z की स्लोप या zx की स्लोप फाइंड करनी है, यानी m3 हम लगाते हैं स्लोप ऑफ zx, इसकी स्लोप को फाइंड आउट करते हैं। अगेन चूंकि z हमारे पास ये x ये, इसमें 3 और 1 वाला इन्वॉल्व हुआ है, तो हम यूं ही करेंगे y1 माइनस y3 डिवाइडेड बाय x1 माइनस x3। अच्छा एक बात याद रखें, यहाँ 1 लिखा है, यहाँ 3, तो यहाँ भी 1 और 3 लिखेंगे। आप ऐसा काम भी कर सकते हैं कि 3 वाले को पहले लिख लें, इससे फर्क नहीं पड़ता, फिर यहाँ भी 3 वाले को पहले लिखना पड़ेगा, जो आप ऊपर लिखेंगे वही नीचे भी करेंगे। तो m3 जो कि स्लोप 3 है, y1 हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स 3, y3 है हमारे पास 2, x1 है हमारे पास -2,
x3 हमारे पास -5, m3 हो जाएगा -1/7। ये हमारे पास स्लोप 3 आ गई, ये वाली स्टूडेंट्स, ये देखिए ये वाली। मुझे एक चीज बड़ी मजे की समझ आ रही है कि ये दो स्लोप से, ये दोनों लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी 90 डिग्री के। कैसे मुझे एकदम पता चला? क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट -1 है। मैंने आपको कई दफा बताया कि जब दो स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होता है तो पक्की बात है कि वो उनके बीच में 90 का एंगल होता है। लेकिन बहरहाल हम अपने तरीके से चलेंगे, जो हमारे पास तरीका है। स्लोप का फॉर्मूला स्टूडेंट्स, आई एम सॉरी, एंगल का फॉर्मूला आप सबको पता है। एंगल का फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। ये फॉर्मूला है। अगर हम पहले दो को करेंगे तो ये फॉर्मूला है, बाकी दो को करेंगे फिर 3 2 नाम रखेंगे, पहले के और तीसरे को रखेंगे तो 3 और 1 नाम रखेंगे, जो उनके नाम है वही वाले। सबसे पहले हम एंगल फाइंड करते हैं इसका, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये स्लोप 1 और स्लोप 2 के बीच में एंगल है। तो हमने एक बात याद रखें, हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, जहां आपका एरो होगा, एरो, ये एरो इधर है, उसको पहले लिखेंगे, और जहां टेल होगी उसको बाद में लिखेंगे। यानी 7 को पहले लिख लें, यानी m1 को पहले लिख लें और m2 को बाद में लिख लें। ये फॉर्मूला यूं भी डिजाइन किया जा सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू m1, m1 कितना है स्टूडेंट्स 7, m2 कितना है 3/4, डिवाइड, ये डिवाइड हो रहा है पूरे का पूरा, 1 प्लस m1, m1 7 है और m2 है 3/4। tan थीटा इज इक्वल टू, जब आप इसका एलसीएम ले लेंगे तो इसका एलसीएम स्टूडेंट्स आ जाएगा 4, 1 4 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28, 4 1 ज़ा 4, 1 3 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21/4, ये आ गया। tan थीटा इज इक्वल टू 23 में से 28 में से 3 माइनस करें 25/4 डिवाइड, इसका एलसीएम हो जाएगा 4, 1 4 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, ये 21 आ गया। स्टूडेंट्स डिवाइड हो रहा है, ये चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में और चीजें उलट जाएंगी। यानी tan थीटा, वैसे ये भी 25/4 है, ये भी 25/4, आपस में कट भी सकते हैं। यानी tan थीटा आप ये लिख सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई 4/25 हो गया, 4 4 से इससे कटा 1 आंसर आ गया। जब आप एंगल को फाइंड करेंगे, इसका नाम भी रख ले, थीटा 1, सॉरी इसका नहीं, इसका थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, यानी ये वाला जो कर रहे हैं ये 1 कर रहे हैं। tan वहां गया तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 1, और ये हो जाएगा 45 डिग्री, ये हो गया। अब चलते हैं, ये तो हमारे पास ये एंगल आया ना। अब जब हम इस एंगल की तरफ जाएंगे, इस एंगल में दो स्लोप्स लग रही हैं, और जहां एरो लग रहा है उसकी स्लोप को पहले लिखेंगे, वो है m2 वाली स्लोप 3/4। तो हम लगा यूज करते हैं, देखिए हम सॉरी लाइनें गलत लग गई, ये तो अब हम इसकी और इसको यूज करके थीटा 2 फाइंड करते हैं। tan थीटा 2 होगा, चूंकि हेड इधर m2 पे है तो m2 माइनस m3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m2 m3, इधर जो मर्जी पहले लिख लें, फर्क, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होती है, m2 m3 इज इक्वल टू होता है m3 m2। तो स्टूडेंट्स tan थीटा 2 हमारे पास आ गया, m2 क्या है स्टूडेंट्स 3/4, m3 क्या है -1/7, 1 प्लस m2 है हमारे पास 3/4 और ये -1/7, या tan थीटा 2 आ गया स्टूडेंट्स, एलसीएम माइनस माइनस प्लस हो गया, 3/4 प्लस 1/7 डिवाइड कर लें, 1 माइनस प्लस माइनस हो गया 3/28, ये आ गया हमारे पास। डियर स्टूडेंट्स आप जरा गौर से देखें, मैं इनका एलसीएम लूं तो 28 आएगा, 4 7 ज़ा 28, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28, 4 1 ज़ा 4, यहां भी 28 एलसीएम आया, 1 28 ज़ा 28, 28 1 ज़ा 28, 28 1 ज़ा 28, 1 3 ज़ा 3, ये आ गया हमारे पास। अब डिवाइड स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई में चेंज होगा, चीजें उलट जाएंगी। tan थीटा 2 इज इक्वल टू, ये तो 25/28 आ गया,
वो 28 ऊपर चला जाएगा, जब 28 में 3 माइनस करेंगे वो भी 25 आ गया, ये से कटा ये से कटा, tan थीटा 2 भी 1 के इक्वल हो गया। स्टूडेंट्स जब tan को वहां ले जाएंगे तो थीटा 2 हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1 के, और tan इनवर्स ऑफ 1 होता है 45 डिग्री के, कैलकुलेटर से आप चेक भी कर सकते हैं। आई होप आप जी स्टूडेंट्स एक बात याद रखें, ये भी 45 डिग्री का बन गया, ये भी 45, तो इन दोनों का सम जो होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। इसको 90 डिग्री ही होना चाहिए इन ऑर्डर टू मेक इट 180 एज अ टोटल 180 ही एंगल होते हैं। मैं इसको रब कर रहा हूं, ये चेक कर देखें आप जरा गौर से, इसकी स्लोप याद रख लें 3/4, बल्कि मैंने लिखी हुई है स्लोप्स वहां जी। अब चलते हैं स्टूडेंट्स स्लोप 3 की तरफ। स्लोप 3 में सॉरी एंगल 3 में एक M3 है और एक M1 है, ये हमारे पास है। हम एक काम करते हैं, हम हेड वाले को पहले लिखना होता है, तो आपके पास हेड किस पे लगा हुआ है, आपके पास स्लोप 3 पे लगा हुआ है, तो हमारे पास tan थीटा 3 हो जाएगा M3 माइनस M1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M1 M3, ये आ जाएगा। tan थीटा 3 आ गया, M3 क्या है स्टूडेंट्स, -1/7, M1 क्या है 7, 1 प्लस M1 है हमारे पास 7, M3 है -1/7, 7 7 से कट गया, माइनस प्लस माइनस हो गया, 1 में से -1 होगा तो 0 आ जाएगा, नीचे 0 हो ना ऊपर जो मर्जी वैल्यू, इनफिनिट आंसर आता होता है, यानी tan थीटा 3 इज इक्वल टू इनफिनिट, यानी डिवाइडेड बाय 0 कुछ भी हो, किसी से भी 0 डिवाइड हो रहा हो, यहां जो मर्जी हो आपके पास, जो मर्जी, मैंने सॉल्व नहीं किया, आपका नेट रिजल्ट इनफिनिट है, जिसको अनडिफाइंड भी कहा जाता है। जब tan थीटा को वहां ले जाएंगे तो सॉरी tan को, तो tan इनवर्स हो जाएगा। इनफिनिटी का tan इनवर्स आप कैलकुलेटर से फाइंड नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको बताऊंगा, ये याद रखिएगा, ये हमेशा 90 डिग्री होता है। तो स्टूडेंट्स हमारा थर्ड एंगल 90 आ गया। आपने मेक श्योर करना इन तीनों को ऐड करके, अगर ये तीनों 180 के इक्वल हुए तो इसका मतलब है आपका सोल्यूशन बिल्कुल ठीक है। 45 45 90 90 और 90 हो जाएगा 180, मींस यू डिड एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, इट्स ब्रिलियंट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। डियर स्टूडेंट्स अपने पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट बी जो है XYZ3 हमारे पास डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स दिए हुए, इन तीनों को यूज करके हमने इंटीरियर एंगल्स ट्रायंगल के फाइंड आउट करने हैं। स्टूडेंट्स हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं फर्जी तौर पे, मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, थोड़ी सी ये ऐसी जगह पे करूँ जहां मुझ जगह कैप्चर ना हो। X Y और ये हमारे पास है Z। X क्या दिया हुआ है -32, Y दिया हुआ है 0 -1। स्टूडेंट्स नजर आ रहा है, चेक करें, Z33 ये दिया हुआ। हमने क्या करना है, इस ट्रायंगल का स्लोप फाइंड आउट करना है। पहले तो तीनों का स्लोप, सबसे पहले हम स्लोप फाइंड करेंगे XY की, फिर YZ, फिर ZX की, फिर उनके नाम रख लेंगे M1 M2 M3। पहले हम M1 स्लोप ऑफ XY पढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे। तो फॉर्मूला, अगर इसको मैं x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2, इसको x3, इसको y3 का नाम देता हूं, तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो स्लोप आ जाएगी y2 क्या है हमारे पास -1, y1 है हमारे पास -2, x2 है आप देखें 0, x1 है हमारे पास -3। ब्रैकेट में लिख दिया, अगर बाहर माइनस हो तो अंदर वाले माइनस को ब्रैकेट में लिख दिया करें। माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन माइनस ही का लगेगा, नीचे माइनस माइनस प्लस 3 आ गया, 3 से कैंसिल हुआ, M1 की वैल्यू -1 आ गई। तो स्टूडेंट्स M1 जो कि XY है, इसकी स्लोप जो है वो हमारे पास -1 आ गई। अब चलते हम बाकी क्वेश्चंस की स्लोप को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ये देखें, अब हमने स्लोप फाइंड करनी YZ की, वो वाला YZ जो हमारे पास दिया हुआ। तो हम यहां लिखेंगे M2 यानी स्लोप ऑफ YZ, M2 नाम हमने पहले लिख लिया था,
जी। एम वाई जी में एक 2 है और एक 3 है, तो हम यहां फॉर्मूला लगाएंगे y3 माइनस y2 डिवाइडेड बाई x3 माइनस x2। सो स्लोप 2 हमारे पास आ जाएगी y3 क्या है 3, y2 क्या हमारे पास -1, x3 हमारे पास 3, x2 है हमारे पास 0, माइनस माइनस प्लस 3 और 1 4, तो आपके पास 4/3 स्लोप 2 आ गई हमारे पास। यानी स्लोप 2 जो वाई जी की है वो हमारे पास 4/3 आ गई। जी डियर स्टूडेंट्स, अब चलते हैं अपनी थर्ड स्लोप की तरफ जो कि जी एक्स की स्लोप है। यानी यहीं मैं कर लेता हूं स्लोप 3, स्लोप ऑफ जी एक्स, यानी जी एक्स में एक जी है और एक एक्स है। एक्स जो कि बाद में आ रहा है उसका नंबर पहले लिखते हैं, ये 1 है ये 3 है, तो हम लिखते हैं y1 माइनस y3 डिवाइडेड बाई x1 माइनस x3। y1 हमारे पास क्या है 2, y3 हमारे पास 3, x1 है हमारे पास -3 और वो 3, 2 में से 3 गया तो हमारे पास आ जाएगा -5 ओवर -6, माइनस माइनस कटा तो स्लोप आ जाएगी हमारे पास 5/6, ये आ जाएगी हमारे पास स्लोप 3 आ जाएगी 5/6, ये आ जाएगी। आगे चलते हैं, हम एंगल फाइंड करते हैं। पहले इस एंगल को फाइंड करते हैं, ये एंगल, इसको θ1 कहेंगे, फिर ये एंगल θ2, फिर ये एंगल θ3, ये आ गया। सॉरी स्टूडेंट्स, एक मिस्टेक मेरी स्टूडेंट ने पकड़ी, 2 में से 3 माइनस करेंगे तो -1 आएगा एक्चुअली, तो ये 1/6 आ रहा है, ये 1/6 है स्लोप। अच्छा वो टाइम पे हमें ये मिस्टेक पता चल गई, वरना ये आगे बड़ी कॉस्टली हो जानी थी मिस्टेक हमारी। जी स्टूडेंट्स चलते हैं अब इसका एंगल फाइंड करना, ये एंगल, दिस एंगल इन्वॉल्व 2 स्लोप्स, दिस वन एंड दिस वन। हेड वाली को पहले लिखते होते m1 और जो टेल वाली उसको बाद में लिखते हैं m2 जो कि 4/3 है। तो फॉर्मूला आप सबको पता है, क्या फॉर्मूला है, tan θ1 फाइंड करेंगे तो होगा m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2, ये आ जाएगा। tan θ1 होगा m1 क्या स्टूडेंट्स चेक करें, m1 है -1, m2 है स्टूडेंट्स 4/3, 1 प्लस m1, m1 है -1 और ये 4/3, ये आ गया। tan θ1 आ गया हमारे पास, इसका एलसीएम ले लें 3 आ जाएगा, 1 3 से 3, 3 1 से 3, इसे डिवाइड कर लें, इस ये वाली चीज है 1 -4/3, ये भी आ गया 4/3, 1 से 4/3, माइनस प्लस माइनस ये मैंने लिख दिया है। tan θ1 आ गया स्टूडेंट्स -7/3 डिवाइड, इसका एलसीएम ले लो 3 आएगा, 1 3 से 3, 3 1 से 3, ये आ गया। आपको पता है स्टूडेंट्स डिवाइड किस में चेंज होता है, मल्टीप्लाई में चीजें उलट जाती हैं, 3 ओवर -1 आ जाएगा, 3 3 से कटा, माइनस माइनस से कटा, tan θ1 आ गया 7 के इक्वल। जब आप tan को वहां ले जाएंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 7, और ये आपको कैलकुलेटर से ही पता चलेगा। ये देखिए कैलकुलेटर स्टूडेंट्स मेरे पास है, tan इनवर्स ऑफ 7 82 डिग्री हमारे पास एंगल आ गया, 82 डिग्री ये आ गया, ये θ1 आ गया हमारे पास। कैलकुलेटर से स्टूडेंट्स आराम से पता चल जाएगा। अब चलते हैं स्टूडेंट्स हम अपनी एंगल 2 पे, ये एंगल 2 है, इस एंगल में एक स्लोप ये है और एक स्लोप ये है, यानी स्लोप 2 है और स्लोप 3 है, इनको आपस में सॉल्व करना है। तो हमारे पास हो जाएगा tan θ2 इज इक्वल टू, चूंकि हेड आपका m2 पर है तो होगा m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2, ये हो जाएगा। tan θ2 आ गया, m2 क्या है स्टूडेंट्स 4/3, m1 है हमारे पास 3 है, ये सॉरी ये m3 है हमारे पास, 4/3 m2 आ गया, m3 है 1/6, 1 प्लस 4/3 इंटू 1/6, ये आ गया। tan θ2
ऊपर वालों का एलसीएम ले लो, 6 आया, 3 2 जा 6, 2 4 जा 8, 6 1 जा 6, 1 1 जा 1, ये आ गया। डिवाइड ये नीचे वाली चीजें, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो ये 1 प्लस 2 1 जा 2/9 आ गया। 8 में से 1 गया, 7/6 डिवाइड 9 एलसीएम आ गया, 9 प्लस 2 tan थीटा 2 आ गया, 7/6 मल्टीप्लाई 9/11 उलट जाएगा ये, 2 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो स्टूडेंट्स आप जरा इसको चेक करें, 3 7 जा 21, 11 2 जा 22, तो थीटा 2 जब फाइंड करेंगे तो ये आएगा tan इनवर्स ऑफ 21/22। बाकी स्टूडेंट्स आपको कैलकुलेटर बताएगा, इन्वर्स करके आपने tan दबाना है, ये ले जी इन्वर्स करके हमने tan किया, फिर आप ब्रैकेट में ही लिख लें 21/22, ब्रैकेट बंद करके इक्वल का बटन प्रेस करें तो ये 44 डिग्री आंसर हमारे पास आ रहा है, 44 डिग्री हमारा आंसर आ रहा है। तो स्टूडेंट्स ये वाला एंगल भी हमें पता चल गया 44 डिग्री है। अब चलते हैं अपने लास्ट वाले पे। लास्ट वाला कौन सा है? ये थीटा 3 है, ये वाला। तो अगेन फॉर्मूला tan थीटा 3 इज इक्वल टू tan थीटा 3, ये वाला स्टूडेंट। एरो कहाँ है हमारा? इसके ऊपर है, M3 के ऊपर। जहां एरो है उसको पहले लिखें M3 माइनस M2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M1 M2 M3। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने यहाँ अभी ज्वाइन किया, याद रखना एंटी क्लॉकवाइज एरो बनाने, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, ये भी एंटी क्लॉकवाइज हमने बना दिया। इनफैक्ट ये M1 है, M1, पता नहीं क्यों गलतियां कर रहा हूं बहुत ज्यादा। चलिए जी स्टूडेंट्स, ये देखें tan थीटा 3, M3 क्या स्टूडेंट्स चेक करें, ये 1/6 है। M1 क्या आप चेक करें, -1 है। M1 क्या है? -1 है। M3 है 1/6। ये tan थीटा 3 माइनस माइनस प्लस हो गया स्टूडेंट्स, डिवाइड आप 1/6 1/6 आ गया। tan थीटा 3 इसका एलसीएम ले लें, 6 आएगा, 6 1 जा 6, 1 1 जा 1, 1 6 जा 6, 6 1 जा 6, एलसीएम ले 6 आएगा, 1 6 जा 6, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 1 1 जा 1। tan थीटा 3 6 और 1 7/6 मल्टीप्लाई होकर चीजें उलट जाएंगी, 6/5 हो जाएगा, 6 6 से कटा, tan वहां जाके tan इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 7/5। स्टूडेंट्स tan इनवर्स ऑफ 7/5 ये बन रहा है 54 डिग्री। 54 डिग्री आपने इन सबको ऐड करना है। 54 और 44 होते हैं 98, 98 और 82 होते हैं 180। अगर ये तीनों का एंगल 180 आ जाए, इसका मतलब है आपका जो सॉल्यूशन है इट वाज रियली समथिंग वेरी गुड। आई होप आप समझ के होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास सी पार्ट है एक्स वाई जी। इसी तरीके से हम एक ट्राइंगल बनाएंगे। ये देखिए हमने एक ट्राइंगल बनाई, इसका नाम x रखा, इसका नाम y रखा, ये हमारे पास z है। x हमारे पास 2 0 है, y हमारे पास 1 - 4 है, जबकि z हमारे पास 6 6 है। ये है हमारे पास। एज यूजुअल स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम स्लोप बनाएंगे। स्लोप इन दोनों की, यानी आप स्लोप स्टूडेंट्स चेक करें, नजर आ रहा है स्लोप आप, यानी स्लोप ऑफ एक्स वाई हम करेंगे। तो इसका नाम मैंने x1 रखा, इसका y1, इसका x2 y2, इसका x3 y3। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम यूं करेंगे, इसका नाम xa रखेंगे, इसका xb और इसका xc रखेंगे। थोड़ा ट्विस्ट लाएंगे, चेंज लाएंगे, ताकि आप भी किसी जबूत का शिकार ना हो जी। तो जब एक्स वाई की बात करेंगे, चूंकि y बाद में आ रहा है तो दूसरे में से पहले को माइनस करना पड़ता है, यानी y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो स्लोप 1 आ गई, y2 हमारे पास क्या है -4, y1 है 0, x2 है 1 और ये है 2। आई एम सॉरी डायरेक्टली कर गया, आपको शायद समझ ना आए। x1 है -2, -4 ओवर माइनस माइनस प्लस हुआ 1 + 2, तो स्लोप 1 आ गई बच्चों, -4/3 ये आ गई। सो स्टूडेंट्स प्राउडली लिखें यहाँ, ये हमारे पास स्लोप 1 है एंड दैट इज -4/3।
चलते हैं हम वाई जी की तरफ। स्लोप टू, स्लोप ऑफ वाई जी जी, वाई जी में ये और ये होगा, यानी y3 माइनस y2 डिवाइडेड बाय x3 माइनस x2 जी। y3 क्या स्टूडेंट 6, y2 है हमारे पास -4, x3 है हमारे पास 6, x2 है हमारे पास 1, माइनस माइनस प्लस हुआ 6 प्लस 1 4 ओवर 5, ये आ जाएगा 10 ओवर 5, 5 2 ज़ा 10, तो स्टूडेंट स्लोप 2 आ गई 2, ये हमारे पास आ गई। तो स्टूडेंट स्लोप 2 जो कि वाई जी की स्लोप थी वो हमारे पास 2 आ गई। अब चलते हैं आखिरी जी एक्स, उसकी स्लोप को फाइंड आउट करना है, यानी m3 स्लोप ऑफ जी एक्स, जी बाद में आया, ये x पहले है, यानी y3 माइनस y1, आई एम सॉरी x बाद में आया, y1 माइनस y3। अच्छा, इससे फर्क नहीं पड़ता, बेशक y3 माइनस y1 कर ले, कुछ फर्क नहीं पड़ता, x1 माइनस x3। डियर स्टूडेंट्स चेक करें, y1 हमारे पास क्या है 0, y3 है हमारे पास 6, x1 है हमारे पास -2 और ये -6, तो ये माइनस माइनस कटा, 2 3 6, 2 4 2, m3 हमारे पास आ गया 3/4, ये हमारे पास आ गया, ये देखें ये हमारे पास आ गया। अब चलते हैं, ये तीसरी स्लोप इधर लिख लेते हैं 3/4, ये स्लोप 3 है 3/4। अब इस एंगल को फाइंड करना है, ये इसको भी एंटी क्लॉकवाइज लिखें, इसको भी एंटी क्लॉकवाइज, इसको भी एंटी क्लॉकवाइज, ये θ1 θ2 θ3 ये हमारे पास है। θ1 में एक स्लोप लग रही है yz की और एक लग रही है xz y की, इन दोनों को यूज करेंगे हम। सो हम जब फाइंड करेंगे tan θ1 में डियर स्टूडेंट्स चेक करें, ये tan θ1 है ना, y1 पे हेड है, तो जिस पे हेड है उसको पहले लिखें m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2, ये आ गया tan θ1 आ गया। m1 क्या स्टूडेंट्स -4/3 और m2 है हमारे पास 2, 1 प्लस m1 है हमारे पास -4/3 और ये 2, tan θ1 आ गया स्टूडेंट्स। इन दोनों का आप ले लें एलसीएम 3 आ जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 1 4 ज़ा 4, 1 3 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, ये आ गया। इसका आप अभी एलसीएम नहीं ले सकते, अब इसको सॉल्व करें, 1 माइनस प्लस माइनस 2 4 ज़ा 8/3 हो गया, ये आ गया -10/3 डिवाइड, इसका एलसीएम ले ले 3, 1 3 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3 -8। तो आप लोगों को बच्चों पता है डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होता है, चीजें उलट जाती है, -5 आ रहा है, 3 3 से कटा, 5 2 ज़ा 10, माइनस माइनस भी कट गया, तो tan θ1 यानी θ1 को रखें, tan इनवर्स ऑफ, यहाँ 2 आ गया था, 2 का tan इनवर्स फाइंड आउट करना है आप लोगों ने। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा कैलकुलेटर। ये स्टूडेंट्स मेरे पास कैलकुलेटर है, शिफ्ट दबा के tan दबाएं, उसके बाद 2 लिखें और इक्वल का बटन प्रेस कर दें, तो ये स्टूडेंट्स आएगा 63 डिग्री, 63 पॉइंट सम आ रहा है, चलो हम 63 डिग्री लिख लेते हैं, क्या आ गया, ये हमारा एंगल आ गया इसका 63। अब चलते हैं जी का एंगल फाइंड आउट करते हैं। इस जी के एंगल में इसमें एक m3 है और एक कौन सा है हमारे पास m2 है, हेड आपका m2 पर है, जहां आपका हेड होगा उसको पहले लिख लें, यानी tan θ2 हमारे पास आ गया, हेड किस पर है स्टूडेंट्स m2 पर, तो m2 माइनस m3 डिवाइडेड बाय m1 1 प्लस m2 m3, ये आ गया। यस, tan θ3 जी स्टूडेंट्स, m2 हमारे पास है 2, m3 है हमारे पास 3/4
1 प्लस m2 क्या है 2 और ये है 3/4 tan थीटा 3 एलसीएम ले लो स्टूडेंट्स 4 आ जाएगा 1 4 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 इसी तरह डिवाइड 1 प्लस इसका एलसीएम ये तो एलसीएम नहीं लोगे अभी 2 3 ज़ा 6 इनको ब्रैकेट में लिख लें 2 2 ज़ा 4 2 3 ये 3/2 आ अब देखें स्टूडेंट्स tan थीटा 3 जब आप 8 में से 3 को माइनस करेंगे तो 5/4 आ जाएगा डिवाइड इसका एलसीएम ले लो 2 2 प्लस 3 आ गया tan थीटा 3 इज इक्वल टू 5/4 मल्टीप्लाई 2/5 5 5 से कटा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4 तो tan को जब वहां ले जाएंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1/2 ये आ गया चलो जी tan इनवर्स ऑफ 1/2 ये आ जाएगा 26.56 यानी 27 कर देते हैं 27 डिग्री ये थोड़े राउंड ऑफ करने पड़ेंगे 5 तो 0.5 से आगे चली जाए तो एक बढ़ा दें 0.5 से पीछे हो तो एक छोटा कर दें राउंड ऑफ करके अब इन दोनों का टोटल सम 90 हो गया तो लास्ट वाला पक्का 90 होना चाहिए और मुझे लग भी रहा है इन दोनों का प्रोडक्ट -1 है जिन दो का प्रोडक्ट -1 होता है वो पक्के 90 डिग्री के अंदर होते हैं तो मुझे दूर ही से नजर आ गया अब हम थीटा 3 फाइंड करते हैं तो tan थीटा 3 होगा थीटा 3 m3 माइनस m1 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 m3 tan थीटा 3 आ गया स्टूडेंट्स m3 क्या है हमारे पास 3/4 और ये है -4/3 1 प्लस m1 क्या है स्टूडेंट्स -4/3 और ये है 3/4 स्टूडेंट्स 3 से 4 से कटा tan थीटा 3/4 माइनस माइनस प्लस हो गया 4/3 आप देखिए स्टूडेंट्स ये 1 आ गया 1 माइनस 1 0 होता है ये जो भी हो ऊपर जो भी हो नीचे 0 आ जाए तो हम उसको इनफिनिट लिखते हैं मैंने आपको बहुत दफा बताया ये बात और इनफिनिट का जो tan इनवर्स होता है इनफिनिटी का tan इनवर्स होता है 90 डिग्री तो स्टूडेंट्स ये भी 90 आ गया इन दोनों को मिला के 90 आ रहा था तो सबको प्लस करें तो दे ऑल आर इक्वल टू 180 इट मींस आवर प्रोसेस इज एब्सोल्युटली bang on आई एम होपिंग यू गॉट इट डियर स्टूडेंट्स मूव करते हैं हम अपने पार्ट 4 पे मैंने कहा था कि आप इस दफा हम नाम थोड़ा चेंज करेंगे इसका XA रख लेते हैं ये YA है XB रख लेते हैं YB XC रख लेते हैं YC ये हमने नाम रख दिया ये भी एक ट्रायंगल दी हुई है यहां मैं ट्रायंगल बना रहा हूं आप ट्रायंगल साथ साथ बनाएं तो आपको समझने में भी आसानी होगी XYZ ये X हमारे पास है जी -4 1 Y है हमारे पास 0 -3 Z है हमारे पास 4 3 पहले हम स्लोप फाइंड करेंगे XY की स्लोप फाइंड करेंगे और इसका नाम भी इस दफा हम थीटा 1 नहीं रखते क्योंकि अच्छा चले वो ठीक है हम A रखते हैं स्लोप A फाइंड करते हैं चले जी इस दफा तो चूंकि XY की स्लोप है यानी स्लोप ऑफ XY मैं यहां लिख भी रहा हूं तो ये होगा आपको पता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 था तो यहाँ y2 है yb माइनस ya डिवाइडेड बाय xb माइनस xa तो ma यानी स्लोप ऑफ a आ गई हमारे पास yb क्या स्टूडेंट्स -3 ya है 1 xb है हमारे पास 0 xa है -4 ma ये -4 आ गया माइनस माइनस प्लस 4 से कटा स्लोप आ गई स्टूडेंट्स -1 ये आ गई स्लोप यानी आपके पास इसकी स्लोप आ गई -1 ये आ गई अब हम फाइंड करेंगे YZ की स्लोप ऑफ YZ उसको स्लोप ऑफ B कहेंगे स्लोप ऑफ YZ ये Y और Z में C है B में B है अब हम क्या करें Z में भी Y में B है
अब हम क्या करेंगे, वाई सी माइनस वाई बी डिवाइड बाय एक्स सी माइनस एक्स बी। तो स्लोप ऑफ बी आ जाएगा, वाई सी क्या है हमारे पास 3, वाई बी हमारे पास क्या है -3, एक्स सी हमारे पास क्या है 4, एक्स बी है हमारे पास 0। माइनस माइनस प्लस हुआ, 3 3 6 हो गए, 2 2 4, 2 3 6। तो स्टूडेंट्स ये 3/2 स्लोप आ गई, यानी ये वाली जो स्लोप है ये वाली, ये 3/2 हमारे पास आ गई। ये इसलिए ये नाम दिया क्योंकि स्लोप ऑफ वाई जी थी, वाई जी यही है हमारे पास। यही हम स्लोप ऑफ जी एक्स फाइंड करते हैं, जिसको सी का नाम देते हैं, स्लोप ऑफ जी एक्स। जी एक्स में कौन कौन से, एक जी आ रहा है और एक एक्स आ रहा है। चूंकि एक्स बाद में आ रहा है, मैं इसका नाम पहले लिख लेता हूं, यानी वाई ए माइनस वाई सी डिवाइडेड बाय एक्स ए माइनस एक्स सी। जी स्टूडेंट्स, वाई ए क्या है, ये देखें 1, वाई सी क्या है 3, एक्स ए क्या है -4, एक्स सी क्या है हमारे पास 4। 1 में से 3 गया -2 बाई -8, माइनस माइनस कटा 2 4 8, 1/4 आ गया स्लोप ऑफ सी, 1/4 आ गया, यही मैंने एम सी लिख लिया। यानी आपके पास ये स्लोप आ गई 1/4, ये वाली स्लोप आ गई 1/4। जी स्टूडेंट्स, अब हम ये 3 एंगल्स फाइंड करेंगे। एक ये y का एंगल है, पहले मैं नाम इनके थीटा में दिया, θ1 θ2 θ3, इस दफा मैं थीटा में नहीं देता। चले थोड़ा सा यहां भी चेंज लाते हैं, इसका एंगल y नाम रखते हैं, यानी tan एंगल y, थीटा की बजाय एंगल y रख लो, ठीक है। चूंकि उसमें 2 स्लोप लग रही है, a और b वाली स्लोप्स। a पे हेड नजर आ रहा होगा, ये देखें हेड इधर होगा एंटी क्लॉकवाइज, इसका एंटी क्लॉकवाइज यानी u और इसका एंटी क्लॉकवाइज u। तो हेड आ रहा है किस पर, a पर आ रहा है, तो यही लिखेंगे ma माइनस mb डिवाइडेड बाय 1 प्लस ma mb, ये आ गया। tan एंगल y, ma क्या स्टूडेंट्स हमारे पास, वो देखें -1, और mb क्या हमारे पास 3/2, 1 प्लस ma क्या -1 और वो 3/2, या tan एंगल y इज इक्वल टू, इसका ले लो एलसीएम 2 आ जाएगा, 1 2 सा 2, 2 1 सा 2, 2 1 सा 2, 1 3 सा 3, डिवाइड करेंगे 1 माइनस प्लस माइनस हुआ 3/2, ये आ जाएगा -5/2, डिवाइड एलसीएम लो 2 आएगा, 1 2 सा 2, 2 1 सा 2, tan एंगल y आ जाएगा -5/2, मल्टीप्लाई चीजें उलट जाएगी, 2 ओवर -1 हो जाएगा, 2 में से 3 माइनस करेंगे -1, 2 2 से कैंसिल हुआ, माइनस माइनस से एंगल y आ जाएगा tan इनवर्स, ये वहां जाके tan इनवर्स हो जाएगा, यहां सिर्फ 5 बच गया। तो इसको हम करेंगे कैलकुलेटर से सॉल्व। जब हम कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे, शिफ्ट दबा के tan दबाएं और 5 करके इक्वल का बटन प्रेस कर दें, तो ये 79 डिग्री अप्रोक्सीमेटली आ रहा है, 79 डिग्री अप्रोक्सीमेटली आ रहा है। डियर स्टूडेंट्स, ये तो आ गया एंगल y 79 डिग्री, ये वाला। अब आते हैं एंगल z की तरफ, और उसमें tan एंगल z लगाएंगे, एंगल z। तो हेड कहां है स्टूडेंट्स, MB पर, तो हम लिखेंगे MB माइनस MC डिवाइड बाय 1 प्लस MB MC। tan एंगल z आ जाएगा, MB क्या है 3/2, MC क्या है 1/4, डिवाइड 1 प्लस MB क्या है 3/2, MC क्या है 1/4। tan एंगल z आ जाएगा, एलसीएम लो 4 आएगा, 2 2 4, 2 3 6, 4 1 4, 1 1 1, इसका 4 2 8, सॉरी 1 प्लस 3/8, ये 5/4 आ गया, डिवाइड एलसीएम ले तो 8 प्लस 3 आ गया। स्टूडेंट्स 8 और 3 हो जाएंगे 11,
और मल्टीप्लाई होकर चीजें उलट जाएंगी। 4 2 ज़र 8, 2 5 ज़र 10, 10 एंगल सी हो जाएगा 10/11, तो एंगल सी हो गया 10, वहां जाके हो जाएगा 10 इनवर्स ऑफ 10/11। तो स्टूडेंट्स बाकी कैलकुलेटर ने सॉल्व करना होता है। ये आपके सामने कैलकुलेटर है, 10 डिवाइड 11, 42 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल सी 42 डिग्री। चलते हैं स्टूडेंट्स हम अपने एक्स वाले एंगल पर, ये वाला। तो अगेन यहां भी tan x हो जाएगा एंगल x, tan एंगल x हो जाएगा ये वाला। इसमें कौन कौन सी स्लोप्स हमारी लग रही है? हेड है आपका c पर, तो हम यहां लिखेंगे mc माइनस ma डिवाइडेड बाय 1 प्लस ma mc। tan एंगल x इक्वल आया, mc क्या स्टूडेंट्स हमारे पास 1/4, ma क्या हमारे पास -1, ma -1 और mc है 1/4। ये आ गया, माइनस माइनस हो गया प्लस, tan एंगल x हो गया 1/4 प्लस 1 डिवाइड 1/4, 1 सा 1/4, ये आ गया। tan एंगल x इज इक्वल टू, एलसीएम ले लो स्टूडेंट्स, 4 1 सा 4, 1 1 सा 1, 1 4 सा 4, 4 1 सा 4 डिवाइड, इसका भी एलसीएम ले लो, 4 है, 1 4 सा 4, 4 1 सा 4 और ये 1 आ गया। tan एंगल x आ गया 5/4, मल्टीप्लाई चीजें उलट जाएंगी, 4 4 से कटा, एंगल x ये tan वहां जाके tan इनवर्स ऑफ 5/3 आ जाएगा। ये आ गया 59 डिग्री। तो स्टूडेंट्स ये आ गया 59 डिग्री। अगर आप इन तीनों को ऐड कर लें एक्स वाई जी के एंगल को, तो आप देखेंगे कि ये 180 के इक्वल आ रहा है। यूं हमारे 4 पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 5 के अपने इख्तिताम को पहुंचते हैं, और मुझे कभी उम्मीद है कि आप लोगों ने ये बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे। नेक्स्ट लेक्चर अभी मैं स्टार्ट किए जा रहा हूं, मेरे साथ रहिएगा। डियर स्टूडेंट्स, इस दफा बड़ा मजे का क्वेश्चन है। किसी जमाने में ये किसी जमाने की बात नहीं कर रहा, पंजाब बोर्ड में अभी भी ये सेकंड ईयर की 4.4 है, ये उसके फर्स्ट क्वेश्चन है सारे के सारे मैथ्स के। तो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस। ये 2 लाइंस दी हुई है, इन 2 लाइन ये कहीं ना कहीं मीट कर रही है। मतलब अगर फर्ज करें एक लाइन ये है, ये लाइन है, और दूसरी लाइन ये, और ये कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रही है। जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट को फाइंड आउट करना है। तो इस पॉइंट का तो नाम रखा हुआ है 2x + y + 1 इज इक्वल टू 0, x - y - 4 इज इक्वल टू 0। 2 पॉइंट है, 2 लाइनें हैं, नॉट पॉइंट। ये कहीं ना कहीं आपस में टकरा रहे हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? दैट इज समथिंग। सीधा सीधा इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करें। यहां से x की वैल्यू उठाएं, इसमें डालें, यहां से y की डालें, उसमें डालें, सॉल्व हो जाएंगे। x y की वैल्यू की चाहिए। नहीं तो मैं आपको आज एक बड़ा मजे का मेथड बताता हूं, इसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आप देखें ये क्या है, 2 है, 2 लिखें, x का पहले इस x का लिखें, फिर इस x का 1 लिखें, फिर इसके y का लिखें कोएफिशिएंट 1, फिर इसके y का कोएफिशिएंट लिखें -1, फिर इसका थर्ड जो रह गया कांस्टेंट उसको ऊपर लिखें, और फिर इसका थर्ड जो रह गया उसको यहां लिखें। यूं करें। आई होप आप समझ रहे होंगे। यानी आपने कांस्टेंट वैल्यूज लिखनी है, वेरिएबल्स को बीच में से निकाल देना है। पहले इसका फिर इसका, उसको पहले भी लिखते हैं, इसको बाद में भी लिखते हैं, मर्जी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऊपर नीचे लिखना पहले इसके कोएफिशिएंट फिर इसके, फिर इनको रिपीट करें 2 1 1, और इसको भी 1 -1 4 सॉरी, ये आ गया। उसके बाद पहली और आखिरी वैल्यू को इग्नोर कर दें, इग्नोर। ये मैं आज आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करनी है तो इससे भी आसान मेथड में आपको बता रहा हूं।
दो वेरिएबल्स दिए, इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। अब आपने स्टूडेंट्स ये करना है, ये सुने, ये दोबारा सुन ले, इसके कोएफिशिएंट्स इस और जो कांस्टेंट वैल्यूज है इनकी कांस्टेंट वैल्यूज लिखी और इनको रिपीट किया, इधर नीचे भी ऐसे ही किया, पहले को लास्ट को इग्नोर कर दे। अब जो बाकी बच गए उनको यूं क्रॉस में करना, आपने लिखना है। अब सबसे पहले आपने किसको इग्नोर किया था? एक्स को, लिखेंगे एक्स ओवर, फिर किसको इग्नोर किया था? वाई, वाई ओवर, फिर किसको इग्नोर किया था? अगर फिर कांस्टेंट वैल्यू कोई नहीं है, वन ओवर लिखेंगे, ये भूलना नहीं है आपने, एक्स ओवर, वाई ओवर, वन ओवर लिखा। अब आए इसको इससे मल्टीप्लाई करें, वन को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें से माइनस करेंगे, वन को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये खत्म हो गया, वन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें से माइनस करेंगे, टू को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी खत्म करें। अब आए टू को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें से माइनस करेंगे, वन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया x ओवर 4 1s आर -4 माइनस माइनस प्लस 1, ये आ गया इक्वल टू y ओवर 1 1s आर 1 माइनस माइनस प्लस 8 4 2s आर 8 1 ओवर 2 1s आर -2 -1, तो x ओवर -3 आ गया, y ओवर 9 आ गया, 1 ओवर -3 आ गया, ये चीजें आ गई। ये सब में ऐसे ही होगा, ये बहुत आसान मेथड, बजाय इसके वो उसकी वैल्यू उसमें डालें, उसकी इसमें डालें, लंबा काम करें, एक बड़ा सिंपल सा आपको मैंने ये मेथड बताया। इसको भी इसके इक्वल करना है, इसको भी इसके इक्वल करना है, यानी देखें x ओवर -3 को भी 1 ओवर -3 के इक्वल करना है, क्योंकि इस तरह हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। y ओवर 9 को भी 1 ओवर -3 के इक्वल करना है। -3 स्टूडेंट्स वहां जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो रहा है, माइनस माइनस कटा, 3 3 से x की वैल्यू 1 आ गई, 9 वहां जाके मल्टीप्लाई हो रहा है, 9 ओवर -3, 3 3 से 9, y की वैल्यू -3 आ गई। तो 1 और -3 इसके कोऑर्डिनेट आ गए जिन जगहों पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है। सो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट 1 -3 है। सो दिस इज हाउ यू कैन डू इट। डियर स्टूडेंट्स, देखें आप, ये अगेन ये दो लाइनें हो सकता है, एक लाइन ये जा रही हो, एक ये जा रही हो, ये जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट होंगी, एक x + y + 3 इज इक्वल टू 0, 2x - 5y + 8 इज, जिस पॉइंट पर टच होंगी उनको हमने फाइंड आउट करना है। लेट्स से ये x y है, ये हमने फाइंड आउट करना है, ये किस पॉइंट पे कर रहे हैं। या तो इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करें, चलिए हम साइमल्टेनियसली के मेथड से पढ़ते हैं, शायद आपको वो ज्यादा आसान लगे। सबसे पहले इन दोनों को आपस में सॉल्व करना है, इन दोनों के कोएफिशिएंट सेम जैसे होने चाहिए, जैसे इसका कोएफिशिएंट x है, इसका 2x है, इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर ले तो कोएफिशिएंट बराबर हो जाएगा। हम लिखते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2 एंड सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम इक्वेशन 2, और यूं हमारा x खत्म हो जाएगा। कोएफिशिएंट बराबर करने का क्यों, रीजन क्या है? अगर ये भी 2x होता, ये भी 2x होता, तो 2x और 2x आपस में प्लस माइनस होते, यानी अगर माइनस करते हैं इनको तो साइन चेंज हो जाते हैं, तो हमारे पास खत्म हो जाते हैं, हमारे पास y की वैल्यू हो जाती है। देखिए वो हमारे पास क्या है, 2x - 5 + 8 इज इक्वल टू 0, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, 2x are 2x, 2y are 2y, 2 3 are 6, 2 0 are 0, माइनस कर लो, माइनस 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 ये कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का लगेगा, 8 में 6 गया 2, 7y यहाँ माइनस हो रहा है, यहाँ जाके प्लस हो जाएगा, 7 यहाँ जाके डिवाइड हो गया। y की वैल्यू स्टूडेंट्स 2/7 आ गई, तो y का ये पॉइंट हमें 2/7 पर चल गया। अब हम फाइंड करते हैं x का पॉइंट, इसकी वैल्यू को दोनों इक्वेशन में से किसी एक में डाल दें। ये मैं पहली में डालता हूँ, पहली थोड़ी आसान है क्योंकि एक एक उसका कोएफिशिएंट दिया हुआ है। y की वैल्यू 2/7 यहाँ डालता हूँ, 2/7 + 3,
एलसीएम ले लें इसका 7 आया, 7 1 7 1 2 2 1 7 7 7 3 21, तो 21 और 2 हो जाएगा 23/7। तो ये प्लस हो रहा है, वहां जाके स्टूडेंट्स -23/7 आ गया, तो x की वैल्यू आ गई -23/7। तो ये -23/7, ये 2/7, ये दो वो पॉइंट हैं जिन जगहों पर ये दोनों लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। डियर स्टूडेंट्स, ये दो इक्वेशंस दी हुई हैं। मैंने आपको पहला कराया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दूसरा क्या था एलिमिनेशन मेथड को कहते हैं। चलें तीसरा हम कंपैरिजन मेथड से करते हैं। मैं एक मेथड और चेंज करता हूं, आपको पता हो चाहिए बहुत सेवरल मेथड। वैसे अगर याद हो आप लोगों ने एक पिछले साल मैट्रिसेस का भी एक मेथड पढ़ा था जिसको हम क्रैमर्स रूल कहते हैं, वो भी पढ़ा था, मैट्रिक्स इन्वर्जन पढ़ा था, हम उससे भी कर सकते हैं। चलिए हम ट्विस्ट पैदा करते हैं, हम इसको क्रैमर रूल से सॉल्व करते हैं जो पिछले साल आपने पढ़ा। हम ये हमारे पास है 2x + 5y + 3 वहां जाके -3 हो जाएगा, 3x - 4y - 5 वहां जाके +5 हो जाएगा। आपको पता है अगर याद हो पिछले साल इसको मैट्रिक्स में 2 3 5 -4 लिखते हैं, इसको क्या लिखते हैं x y, और ये हमारे पास है -3 5, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स ये आ गया। इसका नाम हम A रखते हैं अगर याद हो तो, ये क्रैमर्स रूल से हम कर रहे हैं। अगर याद हो मैं पिछले साल को आपको थोड़ा याद करवा देता हूँ। पिछले साल मुझे ऐसा लग रहा है अपने पिछले साल ये नहीं पढ़ा हुआ मैट्रिसेस, आप लोगों ने नहीं पढ़े। आई एम रियली सॉरी, मैं समझ रहा था 10th क्लास को मैं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि उन्होंने 9th में पिछले साल ये पढ़े थे। ये न्यू बुक है, चलिए चेंज करते हैं, ये मेथड रहने दें, हम दूसरा मेथड यूज कर लेते हैं, बल्कि वो मेथड यूज करते हैं हम कंपैरिजन वाला। माइंड में बहुत सारे मेथड आ रहे हैं, बल्कि आप आगे जाएंगे एफएससी में आप गॉस जॉर्डन एक मेथड पढ़ेंगे, फिर गॉस एलिमिनेशन मेथड पढ़ेंगे। ये बहुत सारे मेथड्स हैं जिनसे आप ये सॉल्व कर सकते हैं। एचलन, रिड्यूस एचलन, बहुत ज्यादा है। पर हाल इसको अपनी जगह पर ही रहने दें जहां था, क्योंकि मैं अब इसका मेथड चेंज कर रहा हूं, मुझे ये भूल गया था। आप अभी 9th को पढ़ा रहा हूं मैं। स्टूडेंट्स यहां से किसी की वैल्यू निकाल लें, चलिए y की निकाल लेते हैं। ये देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1, ये देखिए 5y 3 प्लस हो रहा है वहां जाके -3, x वहां जाके -2x, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट्स वहां जाके हो जाएगा डिवाइड। ये हमारे पास फर्स्ट रोमन नंबर में लिख रहा हूं इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब इतना है फ्रॉम इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 1 थी स्टूडेंट्स और ये 2 थी, ये रोमन में मैंने 1 2 लिखा, ठीक है। 4y यहाँ प्लस हो रहा है वहां जाके माइनस होगा, तो 3x - 5 = 4y। 4 मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट्स यहाँ जाके हो जाएगा डिवाइड, तो y की वैल्यू ये आ जाएगी। इसको नंबर 2 करें, ये दोनों x की वैल्यूज हैं, इनको कंपेयर करें, इसको कहते हैं कंपैरिजन मेथड, कंपेयरिंग y दोनों में करें। ये क्या है हमारे पास -3 -2, कंपेयरिंग का मतलब होता है कि अगर ये भी y के इक्वल है, ये भी y के इक्वल है, तो ये दोनों इक्वेशंस आपस में इक्वल है, यानी इसकी जो वैल्यूज है वो भी आपस में इक्वल है। 3x - 5/4, 4 डिवाइड हो रहा है स्टूडेंट्स यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 5 डिवाइड हो रहा है वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 12, 4 2 8x, 5 3 15x, 5 5 25, ये आ गया। -25 यहां जाके +25 होगा, 8x माइनस हो रहा है वहां जाके +8x हो जाएगा। 25 में से 12 गया तो 13 आया, यहां भी 13x आ रहा है, 13 मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट्स यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, x कटा, x की वैल्यू 1 आ गई। अब इस x की वैल्यू को इसमें किसी में भी पुट कर दें y आ जाएगा। चलिए मैं आसान इसमें कर लेता हूं, लिखता हूं यहां पुटिंग x = 1 इन इक्वेशन 2, यानी इक्वेशन 2 क्या है, y = 3x - 5 डिवाइडेड बाय 4, y = 3x की वैल्यू में लगा लेता हूं 1, 3 1 3 -5/4, 3 में से 5 गया तो -2 आएगा, 2 1 2 2 2 4, तो y की वैल्यू -1/2 आ गई। तो स्टूडेंट्स वो xy कोऑर्डिनेट जो है जिन पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका बन रहा है
उसका x हमारे पास 1 है और y हमारे पास 1 -1/2। ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। चेक करो माय डियर स्टूडेंट्स, ह्यूमन एरर 15, 18, 23, 23 होते हैं। ऐसे ही उजलत में मैंने फैसला किया 23 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये x की वैल्यू 13/23 आ गई। तो ये 13/23 आपने डालनी है, यानी इसमें भी 13/23। तो स्टूडेंट्स यहाँ ले लेंगे हम एलसीएम। पहले 3 13 39/23 - 5, और ये नीचे -1/4 भी लिख सकते हैं, यानी 4 नीचे डिवाइड हो रहा है तो लिख सकते हैं। y is 23, 23 1 is 23, 139 is 39, 123 is 23, 23 5 क्या हो जाएगा 115। यस, 115 में से 39 माइनस करें 7, 115 में 13 76 -76 over 23 multiply 1/4, 4 1s are 4, 4 1s are 4 और 4 9s are 36। तो y is equal to -19/23। तो x हमारे पास 13/23 आया, y हमारे पास -9/23 आया, और यही दो आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ इस आंसर को। ये ह्यूमन एरर था स्टूडेंट्स, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। इन दोनों को ऐड करके 23 आ रहा था, जो कि 13 नहीं आ रहा था। ये इस एरर ने देखे कहां से कहां पहुंचा है। तो आप भी बहुत ख्याल करें, विजिलेंट रहा करें। बहुत ज्यादा एतमाद कभी कभी बुरा भी साबित होता है। ये सारा एतमाद का नतीजा है जो इतनी बड़ी गलती हुई। आई होप स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे। एक बात याद रखें, इन दोनों की वैल्यूज को इसमें डालें तो ये इक्वल टू 0 आएगा, या इसमें डालें इक्वल टू 0 आएगा। अगर ऐसा हो तो आपने ये सॉल्यूशन सही किया, अगर ऐसा ना हो तो ये सॉल्यूशन आपका गलत हुआ। तो नेक्स्ट वीडियो तक आपसे मुलाकात करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें, सब्सक्राइब करें, दूसरों से शेयर करें। फिजिक्स मैथ्स के वाले से कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में लिखें, इंशाल्लाह आपको जवाब एक दिन के अंदर अंदर मौसूल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।